Good morning, each and everyone. Again, I just welcome you to the Kheda Park, or you can say to other Saeed Bhagat Singh Park. And atmosphere is really supposed to be just mixed. Mixed in the sense, somewhere dirt is there, somewhere comfort is there. Just actually taking the food on the part of pigeon is comfort, and this dirt is actually, you can say, or that uncomfort you can see. And interview session, actually, I just used to just take only because of the reason, who knows. Two of the words of a person can change the life of a person, is it not, sir? Experience tells many a sort of thing. Right now, I think one of the senior citizen is just before me, and luckily she is a teacher, is it not, sir? I would like to just make some sort of interaction with that of the lady, and I think this will actually help to the person who is actually willing to pursue life through education. Good morning, ma'am. आपका शुभ नाम? हिंदी में मैं आता हूँ, है ना? सुदर्शना जम्वाल। सुदर्शना जम्वाल जी हैं ये, और कितने साल से आप पढ़ा रही हैं? मैं जो है 1991 से स्टार्ट किया था मैंने कोचिंग चलाना, फिर 92 से मैंने स्कूल ज्वाइन किया, प्राइवेट महारानी पब्लिक स्कूल था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो 8 ईयर मैंने वहाँ वर्क किया, और फिर हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल में मैंने वर्क किया है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे भी 8-9 साल किया मैंने, 17-18 साल स्कूल मतलब की पढ़ाया है। मतलब 17-18 साल कोचिंग में अलग, स्कूल में और कोचिंग में भी पढ़ाया आपने। तो इस पढ़ाने के दरमियान में इन जनरल टीचर्स के साथ एक समस्या आती है, प्रॉब्लम। 2 इयर्स हो गए। एक मिनट मैडम। प्रॉब्लम चाइल्ड उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है या बहुत ज़्यादा डल होता है ना? तो इनको एक, और वैसे जो एवरेज हैं, तीनों को कैसे संभाल पा रही थी आप? ऐसा है, जो एवरेज है उसके साथ तो इतना नहीं एफर्ट लगते थे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उनके साथ ज़्यादा एफर्ट से उनको टाइम भी देना पड़ता था। दो डबल टाइम भी मैं बुलाती थी तब जाके, क्योंकि उस टाइम एजुकेटेड इतने पर्सन नहीं होते थे मेरे, मतलब कि 30 इयर्स पहले। अब तो सारे अवेयरनेस है, हर कोई घर में पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है। उस टाइम नहीं होता था, मेरे को हर वर्क देखना पड़ता था। होमवर्क भी उनका क्लास जो स्कूल से आया वो भी करवाना पड़ता था, और ट्यूशन वर्क भी करवाना पड़ता था कोचिंग में। जैसे आपने कहा कोरोना पीरियड में आपने बहुत काम किया, है ना? ये सचमुच में ईश्वर का कुछ न कुछ, मुझे लगता है ईश्वर के एरिया में भी हम लोग दखलंदाजी दे रहे हैं। ईश्वर तो हो नहीं सकते, कम से कम थोड़ा सा तो कुछ कर ही सकते हैं। जो किया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक ना? वो तो कंट्रीब्यूशन देखो, हम कंट्रीब्यूशन देंगे तभी तो गोड़ा कहते हैं ना, भगवान कहता है कि 1 कदम चल तो मैं तेरे साथ 10 कदम हूँ। यदि हम एक स्टेप उठाते हैं तो वो मतलब कि दूसरे लोगों को भी देख देख के थोड़ा सा, क्या पता आज हम कर रहे हैं तो उनका भी थोड़ा सा मन बदल जाए। चेंज इधर आ जाएंगे कृपया, मतलब ये शैडो आ रहा है इधर से, इधर प्लीज यहाँ पे आ जाएंगे बैठने के लिए? नहीं, थोड़ा सा इधर, मैंने आपका इस तरह से इधर शैडो आ रहा है, ठीक से। अब इनका कहना है कि अगर मैं लोगों के लिए करता हूँ तो ईश्वर हमारी मदद करता है। ये बहुत अच्छी सोच है ना? दूसरी, हाँ, ये कॉमन एक, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है ना? और यहाँ पे एक सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा इसलिए हुआ कि हमने इस व्यक्ति की वजह से, और मुझे लगता है कि व्यक्ति और समष्टि जो भी होता है, जो भी झटके आपके लाइफ में आते हैं, वो कुछ न कुछ सिखा जाता है। वो कर्म है हमारा। हाँ, और आउट ऑफ डिफिकल्टी एमिनेट्स पर्सनालिटी। क्या नहीं लगता आपको? कठिनाइयों से ही व्यक्ति है, मतलब कि देखो हार्ड वर्क कहते हैं ना, सक्सेस ऑफ दी की होता है। मतलब कि जो हमारी सफलता है, वो सफलता की कुंजी क्या है? हमारी मेहनत है। ठीक है, की ऑफ सक्सेस। तो ये हम मेहनत करेंगे तो हमें भगवान कहीं ना कहीं रास्ता भी दिखाता है, मार्गदर्शन भी करता है हमारा, और हमें काम करने की प्रेरणा भी देता है। अच्छा काम करेंगे तो 10 लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। कैसे करेंगे? वो भी भगवान के ही हैं, क्या पता किस रूप में भगवान हमें देख रहा है, वॉच कर रहा है ना? तो वो हमारा अपना अंदर का इंटरनल जो होता है, हमारी सोल जो है, जिसको हमने बिल्कुल प्योर करना है। कैसे करना है? वो ये काम करके हम। ठीक। अब यहाँ सुबह बात हो रही थी राम और रावण की। हमने कहा देखो, राम और रावण तो सभी व्यक्ति में है, तो सब में आप किस एरिया को डेवलप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कृष्ण और कंस साथ में लेके चलते हैं, है ना? अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा साथ में रहता है। देवता थे तो दानव भी थे, ये तो चलता ही रहेगा। उजाला है तो उजाला है तो काली माँ भी आएगी। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, आप मैथ पढ़ाती हैं मुझे लगता है? मैथ भी इंग्लिश भी। मैथ और इंग्लिश, चलिए तब तो हमारे एरिया में भी दखलंदाजी देती हैं, बहुत अच्छा है ना? और मुझे अच्छा लगेगा। चलो, अब यहाँ मैंने पढ़ाया, लेकिन 7th 8th तक मैंने कराया है। 9th
में भी अब हाँ, मैंने हाँ। 2 मेरी बेबी ठीक नहीं है, रही ठीक तो है। 9th भी मैंने खींची है चलो बच्चों बहुत से। बढ़िया। हाँ जी। कभी कभी जरूरत थी लोगों को बहुत कुछ सिखा। लेकिन वो जरूरी था हाँ। क्योंकि वो पेरेंट्स इतना हाँ। नहीं दे सकते थे बाहर, इतनी पे नहीं कर, तो मैंने कहा कोई बात हाँ, नहीं, हाँ। आप भेजिए बच्चे को, वो मेरा करवाना मेरा काम है। ठीक। अब यहाँ पे एक कॉमन मैंने पिछले 35 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, 35 साल क्या 40 साल से जर्नी हमारे साथ होती है। ABCD लेते हैं, आ लेते हैं, 1 2 3 लेते हाँ हैं। जी। ABCD तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन 1 2 3 में लोग अटक जाते हैं। बच्चे क्लास 10 मैथमेटिक्स में ज़्यादा फेल हो जाते हैं। इसको कैसे लगता है कि इसका सुधार होगा? देखो उनको टेबल्स के ऊपर थोड़ा वो हाँ। फोकस करना चाहिए। अच्छा। टेबल आते होंगे जहाँ बड़ी क्लासेस में है तो उनको सूत्र आने चाहिए, पहले हाँ, तो फार्मूलेज आने हाँ, हाँ। चाहिए। फार्मूले नहीं है तो आप वो आगे नहीं कर सकते कुछ। ठीक। अब जैसे हमने देखा मास्टर डिग्री में हमारे MA इंग्लिश में बहुत से बच्चे फेल हो गए थे, अच्छा। लेकिन मैथ में कोई नहीं फेल होते थे। अच्छा। अगर रिजल्ट खराब होगा तो सेकंड क्लास हो जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य है ये जो लोअर जो एरिया है हाँ जी। वहीं पे दिक्कत है, जो आगे निकल गया वो पीछे नहीं रुकता है ना। तो ऐसा है ना उनको थोड़ा अब देखो मैंने तो देखा ये अवेयरनेस जो आई है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की वजह से भी अच्छा। आई है, जैसे मोबाइल फ़ोन आने से, जैसे कोचिंग उसमें क्लासेस चलती हैं तो काफ़ी बच्चे जो है उससे भी उनको हेल्प मिलती है। हेल्प क्या हमें भी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है ना। क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए कितनी बुक्स लाते थे हाँ, पहले, है ना। एक मीनिंग ही ढूंढना है, डिक्शनरी नहीं है बड़ी वाली तो कितना मुश्किल हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाती थी। अब हमें फटाफट हर चीज़ मिल रही है, कुछ किसी से पूछने का मौका भी नहीं मिलता। अच्छा। आपको नहीं लगता है कि जैसे कि मान लीजिए अभी जो क्लास 5 का एक दिन मैं मैथमेटिक्स देख रहा था, हाँ जी। वो सब के सब पिक्टोरियल बना दिए गए हैं। हाँ तो जी, और वो क्या- fifth माने- NCERT का मैथ, हाँ, पहले पिक्टोरियल- वाला मैथ हाँ, नहीं रहा, वो नहीं। पिक्टोरियल ही नहीं बना दिया, स्टोरी हिस्टोरिकल उन्होंने लिख के मतलब कि हाँ, हाँ। वो वाला नहीं है सिस्टम। जैसे किसी बच्चे को हमने कह दिया ना हाँ। ये 10 सवाल कर लेगा, हाँ, हाँ। 5 सवाल कर हाँ, लेगा, वो वाला वो सिस्टम नहीं नहीं है है। एक्सरसाइज में। अच्छा, जैसे मैंने देखा बिहार बोर्ड में, हाँ जी। जैसे हमको फैक्टर करनी है, इक्वेशन करना, एक दिया तो 10 और भी हाँ है, जी। तो सिर्फ प्रैक्टिस करने का। लेकिन NCERT में जब मैं आता हूँ हाँ जी, तो वहाँ पे देखता हूँ एक अगर मैं कोई मैं सम से है तो दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तीसरा चौथा अलग है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप उसी में हाँ, एक हाँ। ही मतलब कि उसमें आप मिलीग्राम या किलोग्राम भी बनाने ना, उसी में भी कितना वो उन्होंने चेंजिंग करके दे रखा है। तो उसमें बच्चा थोड़ा पजल होता है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मेरा क्या है, जैसा क्वेश्चन करवाया उसी की टाइप पे 4 मैं अपनी तरफ से बना बना के दिया, देती हूँ है ना। ताकि बच्चे को समझ आ उन्हें प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, प्रैक्टिस, अच्छा, ताकि अच्छा। बच्चा उसी में फोकस करे पहले, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। अदरवाइज मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं लेती, उसको पहले कहती हूँ पहले इसके ऊपर फोकस कर, देखो आ गया समझ में, हाँ, यू अंडरस्टूड, हाँ, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं छेड़ती हूँ, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे दो बात, हाँ जी। पैरोट टीचिंग और कंसेप्ट टीचिंग, है ना। अच्छा, तो पैरोट टीचिंग क्या लगता है ये कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प करता है क्या? नहीं हेल्प भी करता है, ये तो करेगा ही। हाँ, जैसे हमारा एक मित्र था, वो मैथमेटिक्स को भी याद कर लेता है, रट लेता था वो। करते हैं कई बच्चे, मेरी बेबी बड़ी वाली भी ऐसे, जब नहीं उससे निकलता तो वो रट के चली जाती थी। जैसे थ्योरम वगैरह हैं वो तो रटनी पड़ती हैं, हाँ, हाँ, लेकिन वो कह रही मम्मा कई बार समझ नहीं आता, वो तो हमारा माइंड इतना वॉच कर देती थी कई बार। हाँ, हाँ। हम दोनों मियाँ बीबी सारे काम छोड़ के उसके साथ ही लगना पड़ता था अच्छा, हमें अच्छा, अच्छा। इतना। बल्कि ये हमारी छोटी बेबी जो है ये नहीं इतना वो करती, वो तो बड़ी तो जब तक सवाल नहीं निकला तब तक हम उठ नहीं सकते, ऐसी थी वो। हमारा व्यक्तिगत सोच है, कंसेप्ट माथे में घुसा दो ठोक के, जैसे भी कंसेप्ट क्लियर हुआ कभी नहीं भूलेगा, नहीं भूलता, कभी नहीं भूलेगा। यही मैं कहती हूँ। अब जैसे मैंने अच्छी बात नहीं, फिर भी मैं कोट हाँ कर जी, रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। एक गोपीनाथ नंदी थे हमारे साथ, प्राइमरी टीचर। अच्छा जी। वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, जैसे कि साइंस पढ़ाते थे, तो सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाना रहा हाँ है, जी, हाँ जी। तो बच्चा इधर आओ, बाथरूम जाता है, पेशाब करता है, लिक्विड हो गया। हाँ जी, वो ना हाँ, टट्टी करते हो, टट्टी करते हो, सॉलिड हो गया। गैस छोड़ते हो, वो गैस हो गया। वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो कभी मतलब कि मैं भी ऐसे एग्जांपल दे के बच्चों को कई समझाती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे 8th के हो गए, 9th के हो गए, जैसे फिजिकल रिएक्शन हो गया, रासायनिक क्या बोलते हैं हिंदी में और भौतिक में, तो थोड़ा सा हिंदी अब काफी साल हो गया ना तो भूल जाती हूँ। चले कोई बात तो नहीं है। उसमें थोड़ा सा समझाती हूँ मैं, मतलब कि एग्जाम्पल देने से पहले वो उनकी बुक नहीं खोलती, तो एग्जाम्पल दिए तो मैडम अभी आपने बोला, तो मैंने कहा ये बेटे रोज नेचुरल हम जो वर्क करते हैं हमें तो वही तो साइंस में आता है सारा कुछ। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर हम किसी भी लेसन को पढ़ाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, अर्थात पूरी दुनिया में उससे क्या घटनाएं मिलती जुलती घटती हाँ हैं, जी, उससे बच्चे ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। हाँ जी, आपने पुरानी ढर्रे में खाली नोट लिखा दिया, आंसर लिखा दिया, तो उससे कुछ नहीं होता नहीं, है, वो कुछ नहीं होता है। नहीं। अच्छा, उसके बाद क्लास अगर शुरू किया जाए तो क्वेश्चन के साथ, है ना। हाँ ये हमारा और मेरा हाँ। छुट्टियों में सर मैं एक और पॉइंट लेना चाहती हूँ
जैसे समर वेकेशंस हुई तो मैं बच्चों को टॉपिक जैसे आपको कम्प्रीहेंशन के जैसे पिक्चर ड्रॉ कर दी और उनको बोला कि इसमें 10 लाइंस लिखो। छोटा बच्चा है उसको पहले तो 5 लाइनें सिंपल सी करवा देती हूँ, दिस इज ए जो भी है, ये बुक है, इट इज़ माई बुक, इट इज़ न्यू बुक, इट इज़ गुड। मेरी 5 लाइनें तो उसकी ऐसे ही बन जाती है ना। आई बोट इट इनटू बाजार, आई कीप इट इन माई बैग, आई रीड इट डेली। तो वो बच्चा मतलब कि ऐसे रट लेता है, उसको दूसरा टॉपिक नेक्स्ट देती है तो वो कहता है मैडम अपने आप लिख लूंगा। वेरी गुड। तो मतलब कि इस तरह से तैयार करती उसमें नहीं लगता आपको इंटरेस्ट अगर आपने क्रिएट कर बच्चे दिया के अंदर इंटरेस्ट, जैसे वो एंट्री करता है जब गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोलता है मेरे को, तो वो सीट पे बैठता है, मैडम कौन सा टॉपिक लिखना है आज, इंटरेस्ट माय टॉपिक, या माय तो टॉपिक। यू आर सिंपली क्रिएटिंग इंटरेस्ट, यू क्रिएट द इंटरेस्ट, एवरीथिंग विल बी बेस्ट। तो बस ऐसे। और छोटे बच्चे को भी मैं टीच करती हूँ नर्सरी के। देखो मैंने इतने बच्चे 50 के करीब बच्चे मैंने कोरोना में तैयार कर करके, जैसे एक माली एक पौधा जो है सींचता है और मेरे को इतनी खुशी होती है। आपने बच्चों को सींच किया, सींचा। मतलब कि मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैं इतनी उम्र में मेरे को इतना बच्चा मतलब कि प्यार करे। वेरी गुड। मैं कई बार पेरेंट्स से भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब वो बच्चा मेरे को ऐसे मतलब कि जाता जाता भी कहेगा मैडम गुड इवनिंग, मैडम गुड इवनिंग, मतलब कि इतना अटैचमेंट हो जाती है। और अपनी मम्मा से वर्क नहीं करेगा, मैडम ट्यूशन वाली मैडम। अच्छा, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? मेरे को तो भगवान ने मेडल दिया हुआ है बड़ा। नहीं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? मुझे गवर्नर्स अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन जो बच्चा स्कॉर्पियो रोक करके आके पैर छूता है और उसका बोलता है सर मैं इट इज बिकॉज ऑफ यू, इससे बड़ा सर्टिफिकेट कुछ हो सकता है क्या? परसों मैं यहाँ से गई हूँ, इतनी फॉग थी, मेरे को मेरा ऋषभ था एक यही है, अभी मैंने इधर से एक थोड़ा एंट्री करी, खेड़ा पे पहुंची, मेरे को नहीं पता वो कुछ अब कोई कोर्स कर रहा है वो, अब मैं नहीं जानती, कई बार बच्चे पैर छूते हैं, पैर छुए उसने और मैंने कहा बेटे मैंने पहचाना, कहता मैडम ऋषभ। मतलब कि इतना मेरे को चलते चलते भी मेरे को मेरी आंखों से आंसू आ गए। देखो अभी भी मतलब कि मेरे को इतना बच्चे प्यार करते हैं वही। और उसको मैंने 5th 6th तक पढ़ाया हुआ, मतलब कि यूकेजी से 1st से। अभी तक हमने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया, आई थिंक योर्स इज द मोस्ट इफेक्टिव, है ना? खैर कोई बात नहीं, हर नहीं उसका रीजन। एक मिनट नहीं करती मैं, सिर्फ बच्चों से प्यार करती हूं। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे भी तो बोलने दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड एक पार्टनर होता है, रथ का चाहिए पहिया, जो हमारी जिंदगी का पहिया दो से चलता है, हस्बैंड और वाइफ से। तो हस्बैंड जब गुजर गए उसके बाद भी आपने ये जो कमान है अच्छे से एकदम संभाल रखी है। आप वैसे लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती हैं कि भैया एकला चलो यदि तुम्हारे डाक सुने कोई आसे ना तो, और आपने ईश्वर को अपना पार्टनर बना लिया, दोस्त बना लिया, और ज़िंदगी में हर आदमी अगर ऐसा करता है तो कुछ है। दूसरी बात, आपको नहीं लगता है कि अगर हमारे लाइफ में कुछ न कुछ अगर दिक्कतें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट होता है ना? टेस्ट है, वो परीक्षा है। हाँ, परीक्षा से हम गुजरेंगे नहीं तो आगे कैसे सवाल ही नहीं उठता है ना? कोई भी देखो हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं तो उसको एग्जाम किसके लिए करते हैं? एग्जाम के लिए करते हैं ना। इसीलिए हम भी प्रिपेयर हो रहे हैं तो फिर हमारा टेस्ट तो होगा ही होगा। आपके तो 2 बच्चे हैं? मेरे 3 बेबीज हैं, दोनों मतलब कहीं तो जा रही, दोनों बड़ी हैं और ये छोटी बेबी जो है ये पता नहीं गॉड गिफ्टेड, ये भी भगवान ने एक परीक्षा ली है मेरी। बहुत अच्छा। अब एक बात मुझे बताइए, और मेरे हस्बैंड जो है उसको मतलब कि ऐसे उन्होंने 1.5 साल की थी जब मतलब की उनकी डेथ हुई। अच्छा, 2010 में हुई है, मैंगलोर में थे, रिसोर्ट मतलब कि होटल लाइन में थे, रिसोर्ट्स के वो लेने गए हुए थे लाइसेंस, वहाँ पे मतलब कि उनको हार्ट अटैक आया था। तो इसको इतना लाभ करते कहते हैं भगवान ने मेरी को पता नहीं कौन सा गिफ्ट दिया प्रीशियस। ये मैं मतलब कि मेरा चलो मेरा पोता पोती में बेटा नहीं है तो मेरे को ये पोती के रूप में मिल रही है। अच्छा, तो हम इसको हमने ग्रैंड डॉटर की तरह ही वो करते हैं, इसके साथ भी ऐसा ही। मतलब यहाँ कंक्लूजन लंबी है, मैंने बातचीत हुआ और एक दिन किसी दिन और हम लोग बैठेंगे। नहीं सर, और मैं तो एक्सटेम्पोर में आपने बोली है, बहुत बड़ी को लोग नहीं आना चाहते हैं और आपसे लोग सबक लेंगे और मैं भी लोगों से सबक लेता हूँ, रोज ही कुछ न कुछ सीखता हूँ, है ना? रोज ही कुछ न कुछ सीखता हूँ, है ना? और अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका नाम मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा। मिसेस सुदर्शना जम्बाल। सुदर्शना जम्बाल। और हमारे स्टूडेंट पूरी दुनिया में जहाँ भी हो, मेरी सर हम वैसे बैक हमारी हिमाचल की है। अच्छा। और मैं पंजाब में मेरे मम्मी पापा का बिजनेस सेटल था तो वहीं पे मैं मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी लुधियाना। हस्बैंड पंजाबी थे क्या? नहीं, हिमाचल के थे, बैक हमारी हिमाचल की। चलिए बहुत बढ़िया। दिल्ली में थे मेरे, इसमें थे बैंक में थे मेरे फादर इन लॉ। अच्छा। और जेठ भी मेरा उसी में था, ब्रदर इन लॉ। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि लोगों के ढेर सारे शब्द इनसे मिलेंगे और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश बिल्कुल मिलेंगे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, है ना? दिस मच। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन बड़ा अच्छा हुआ, कई दिन के बाद मैं आपका इंटरव्यू लिया हूँ। लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं,
Thank you very much.